सिमंतक मणि, द्वारिका के एक सत्राजित यादव के पास एक सिमंतक मणि थी। उस मणि से हजारों किलो सोना आता था। भगवान ने वो मणि मांगी और कहा कि देखो सत्राजित, जितना तुम चाहोगे उतना हम तुमको देंगे, बाकी का द्वारिका के कार्यालय में रखवा दो। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। अब यहां ठाकुर जी मांग करके गए थे, सत्राजित ने मना किया। अगले दिन ही वो मणि पहन करके शेर ने मार दिया, मणि लेके शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और इल्जाम लग गया ठाकुर जी के ऊपर कि कृष्ण एक दिन पहले मणि मांगने आए थे, देने से मैंने मना कर दिया, इसलिए अगले दिन मेरे भाई को बंदी बना करके मणि कृष्ण ने छुपा ली है। और पूरी द्वारिका ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया कि हां भगवान ने मणि चुराई होगी। ठाकुर जी हंसने लगे, जय हो, ये है भैया संसार। इनके लिए हमने नगरी बसाई, इनके लिए हमने सब कुछ किया। ये पूरा नगर समुद्र के बीच में विश्वकर्मा से एक रात में कहकर के मैंने बनवाया। इन द्वारिका का लोगों का भोजन पानी सब मेरी वजह से ही चलता है। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक बार भी विचार नहीं कर रहे कि हम ठाकुर जी से पूछें तो सही कि ठाकुर जी ऐसा कुछ है क्या। बिना पूछे ही सबने रजामंदी कर दी, हां ठाकुर जी ने ऐसा किया होगा। यह है भैया संसार, दुखालयम शाश्वतम। कभी कभी जीवन में बंधुओं ऐसी स्थिति आ जाती है। ये स्थिति इसलिए आती है, ठाकुर जी आपको दिखाते हैं, देख ले भैया, जिसको तू हृदय से लगाए घूमता रहता है, ये सब देखो कैसे हो गए तुम्हारे। विपरीत स्थिति में सब आपके ऊपर उंगली उठाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा हमने, तो इंसान को तो कैसे ही छोड़ेंगे। सब द्वारिका के लोगों ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। और एक दिन अपनी सेना के साथ मणि ढूंढने के लिए गए, तभी एक गुफा में भीतर गए और वहां एक भालू के साथ भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो पस्त हो गया, तब उसने चरण पकड़े, बोले भगवान मैं जामवंत हूं। तब ठाकुर जी ने उसको क्षमा किया और कहा कि भैया ये मणि हमको दो, क्योंकि इस मणि की वजह से पूरी द्वारिका में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया। तब जामवंत जी ने कहा भगवान दोनों हाथ आगे करो। एक हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया, दूसरे हाथ में मणि दे दी। बोले कि मणि भी ले जाओ, मेरी पुत्री भी ले जाओ, आप ब्याह कर लो मेरी पुत्री से। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा लग जाएगा। कि इनको भालू के बच्चे मिले थे ब्याह करने को, इंसानों की कमी पड़ गई है। बताओ, द्वारिकाधीश ने भालू की बेटी से ब्याह कर लिया। जामवंत जी बोले भगवान आप त्रेता में राम बन करके आए थे, तब भी मैं आपके साथ था, पर तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक पत्नी व्रती थे। तब हमने कुछ नहीं कहा, आपकी बड़ी मर्यादाएं थी, पर अब आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बन के आए हो, मेरी पुत्री स्वीकार कीजिए ना। और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा की, सत्राजित यादव की बेटी सत्यभामा के साथ किया। 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी यमुना के साथ में किया। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बताओ हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर नाम का प्रयोग यमुना जी के आगे क्यों किया जाता है? क्योंकि श्री यमुना जी और ठाकुर जी में अगर ये दोनों खड़े हो जाएं एक सी पोशाक पहन के, तो आप अंतर नहीं बता सकते कि ठाकुर जी कौन से और यमुना जी कौन से। बिल्कुल एक जैसे। हमारी ब्रज की एक लीला है, छोटी सी है तो बढ़िया सुंदर, पर मैं सूक्ष्म में सुना देता हूं। ब्रज में ठाकुर जी मान लीला करते हैं। मान लीला का मतलब क्या होता है? मान लीला का मतलब है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों वन में जाएंगे और दोनों में से कोई एक मान करेगा। मान मतलब रूठेगा। किस बात पर रूठेगा? बोले ऐसे ही। दोनों सोचते हैं हाँ भाई कौन मान करेगा? बोले मैं कर लेता हूं आज। किस बात पर? बोले ऐसे ही, और रूठ जाएंगे। और फिर दूसरा जो बचेगा, मतलब या तो किशोरी जी या फिर ठाकुर जी, वो उनको मनाएंगे। और अधिकतर नियम ऐसा है कि श्री जी ही मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। राधा रानी मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। एक लीला आती है कि एक बार ठाकुर जी से रूठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आप रूठ क्यों गई? बोले ये नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो, इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है मुझको। ये कौन है? हमसे हूं रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। इसके नेत्र तो देखो कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख करके श्री जी कह रही हैं, इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई काले कलूटे, ये देखो कितनी प्यारी है। कौन है ये? इसके बारे में मुझे बताओ।
मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई, किशोरी जी की सखी, ठाकुर जी से बोली, कहा भयो आज श्री जी नाराज क्यों हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के कह रही जी कौन है, ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? इस बात से मान करके बैठी, इतनी बोल रही है राधा रानी। तो राधा रानी मान करती हैं। पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको? नहीं हम मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे, फिर बोले नहीं करो। सोई ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। ये वृंदावन की रस चर्चा है बंधुओं। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रही हैं। कभी ठाकुर जी की मनपसंद वस्तु बना के लावे, कभी ठाकुर जी का मनपसंद राग गा के सुनावे, कभी ठाकुर जी को नृत्य करके दिखावे, कभी ठाकुर जी के सामने उनका मनपसंद श्रृंगार करके आवे। सब प्रकार से श्री जी ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। और मान लीला का यह नियम है कि सूर्यास्त तक मना सको तो मना लो, सूर्यास्त के बाद मान खत्म हो जाएगा। यदि मान में मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और यदि मान सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो जिसने मान किया वो जीत जाएगा। कैसा प्रेम है। सूर्यास्त हो गया महाराज, सूर्यास्त होकर श्री जी आके बगल में बैठ गए, बोले ठीक है हम हार गए, अब मान छोड़ दो। लेकिन ठाकुर जी बिना कुछ बोले मान में ही चले गए। श्री जी बोली ये नियम नहीं है, सूर्यास्त के बाद मान खत्म करना होता है, आप तो मान में ही जा रहे हो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चले गए नंद भवन। श्री जी को रात भर नींद नहीं आई, बोले कि ऐसा कैसा मान किया कि रात में बात भी नहीं करके गए। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी गौचारण के लिए आए, श्री जी आई, ठाकुर जी अब भी मान में ही बैठे थे। श्री जी बोली देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कल से मान करके बैठो, रात में बात भी नहीं करके गए और अभी भी मान कर रहे हो। फिर श्री जी मनाने लगी, ठाकुर जी फिर नहीं माने, और रात में फिर बिना बात किए चले गए। 2 दिन हो गए, अब तो श्री जी से सहन नहीं हुआ, इतनी व्याकुल हो गई श्री जी। कल तीसरा दिन है, कल अंतिम प्रयास करूंगी, यदि नहीं माने तो मैं यमुना जी में जल समाधि ले लूंगी। और तीसरे दिन श्री जी मनाने लगी, ठाकुर जी फिर नहीं माने, सो श्री जी उठ करके यमुना जी के तट पर चली गई। जैसे ही श्री जी के नेत्रों का अश्रुबिंद आकर के यमुना जी के जल में एक बूंद गिरा, यमुना जी का संपूर्ण जल लाल पड़ गया। यमुना जी प्रकट हो गई, हे श्यामाजू आपको किसने विरह दिया? इतनी वेदना आपके हृदय में हो रही है, अभी आपके अश्रुबिंद का ताप इतना था, इतना ताप तो हमारे भैया यमराज नहीं देते किसी को नरक में, जितना ताप में आप हो इस वक्त। आप बताइए तो सही, किसने दिया आपको ये? श्री जी थोड़े भाव में बोली, तुम्हारे श्याम सुंदर मान करके बैठे 3 दिन हो गए, रीझ ही नहीं रहे। यमुना जी बोली हमारी श्री जी को श्रम करा रहे। रुको मैं बताऊं इन्हें। तो यमुना जी गई महाराज, और ठाकुर जी जैसी पीतांबरी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल कानों में कुंडल, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल डिट्टो कड़ूला, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार। और श्रृंगार करके जैसे ही यमुना जी आई, श्री जी देख कर, अरे श्याम सुंदर आप मान गए? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर नहीं है, हम यमुना जी हैं। अरे आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो, आपकी महक भी बिल्कुल श्याम सुंदर, बोली भी श्याम सुंदर, चाल ढाल सब श्याम सुंदर। बोले यार श्याम सुंदर ने अपने रूप पे, अपनी वाणी पे, अपने कटाक्ष नेत्रन से पूरी गोपीन को कष्ट दे रखो, या श्याम सुंदर को यही के रूप से कष्ट दूंगी मैं। आप यहीं बैठी रही हो राधा रानी, मैं अभी जाऊं। और यमुना जी श्याम सुंदर को रूप धारण करके बिल्कुल वैसी बाकी चाल, वैसी अदा, वैसे ही सब, जैसे ठाकुर जी चलते हैं, जैसे ठाकुर जी बैठते हैं, बिल्कुल वही अदा से श्री यमुना जी जा रही हैं। ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। सोई बगल से यमुना जी निकलने लगी, नूपुरों की आवाज जैसे छमछम आई, तो ठाकुर जी बोले ये तो हमारे नूपुरन की आवाज है, हम तो यहीं बैठे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है? और जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखा, श्याम सुंदर विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले जे कौन है?
ठाकुर जी गए, ओ भैया कौन हो भैया तुम? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो हम हैं। बोले तुम नकली भेलू पियाओ, असली हम हैं। बोले ऐसे कैसे, तुम पे बंशी बजानी आवे? देखो मैं बंशी बजा के दिखाऊं। ठाकुर जी ने बंशी बजाई, उससे बढ़िया यमुना जी ने बजा दी। बोले मेरे पास काली कमली तुम्हारे पास है? यमुना जी ने अपनी काली कमली दिखा दी। सब प्रकार से ठाकुर जी अपनी वस्तु दिखावें और यमुना जी उसको प्रस्तुत करें। बोले अब कैसे सिद्ध हो कि असली श्याम सुंदर कौन है? यमुना जी बोली मैं एक टेर बजाऊंगा, यदि मेरी टेर सुन के राधा रानी बगल में आके खड़ी है गई तो समझो वही असली श्याम सुंदर, जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हूं। अब ठाकुर जी बोले हम तो मान करके बैठे, हमारे बगल में तो आएंगी नहीं, वो इन्हीं के बगल में आएंगी। जैसे ही टेर बजाई श्री जी आने लगी, ठाकुर जी दौड़ करके गए श्री जी के चरण में। आप मेरे मैं असली श्याम सुंदर हूं, मेरे बगल में, मैं कभी मान नहीं करूंगा आज के बाद, आप मेरे बगल में बैठ जाओ, एक बार सिद्ध कर दो। श्री जी बोली कौन कौन कहां से आ जाते हैं नकली नकली लोग, असली श्याम सुंदर तो वो है। श्री जी गई और श्री यमुना जी के बगल में जाके खड़ी हो गई। अब तो सब गोपियां उन्हीं के चंवर डुरावें, उन्हीं पे इत्र छिड़कावें, उन्हीं पे गुलाब जल अर्पित करें, सिंहासन पे उन्हीं को बैठावें, उन्हीं को भोग लगावें, और दूर खड़े श्याम सुंदर रो में बोले मैं हूं असली श्याम सुंदर, ये कहां से नकली आ गया है। जैसे श्याम सुंदर रुदन करने लगे, श्री जी बोली अब ठीक है, अब मान खत्म हो गया है, अब आप बुला लो। तब यमुना जी गई और श्याम सुंदर को जाके हृदय से लगाए हो, बोले हे श्याम सुंदर आप ही हो असली श्याम सुंदर, हम तो श्री यमुना जी, हम तो यमुना महारानी है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आज के बाद वचन दो हमारी श्यामा जी को कभी कष्ट नहीं हुए। अष्टपटरानियां ठाकुर जी की। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। 16,100 कन्याओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप हमें आकर के यहां से मुक्त कर दो भगवान, ये हठ पूर्वक हमारे साथ विवाह करना चाहता है। ठाकुर जी ने भौमासुर नाम के उस दैत्य का वध करके 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया। और ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि आप सब अब अपने अपने घर को प्रस्थान करो। 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, बोले ठाकुर जी अब हमारे घर वाले हमको स्वीकार भी कर लेंगे तो सबकी नजरें तो अब हमारे प्रति दूषित हो ही चुकी हैं, ब्याह हमसे कोई करेगा नहीं, कहां जाएं हम, आप स्वीकार कर लीजिए हमको। भूयात पतिर में मह्यम। सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की, आप सर्वसमर्थ हैं ठाकुर जी, आप चाहें तो हमें स्वीकार कर सकते हैं। और भगवान ने वही किया, 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार किया और एक साथ सबसे विवाह किया। बंधुओं, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ठाकुर जी इतने सारे विवाह क्यों किए, आपके श्री कृष्ण ने तो इतने विवाह किए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो पूरे विश्व को? भगवान की लीला में प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करोगे तो बंधुओं संशय होगा, लेकिन गुरुमुख गुरु चरणाश्रित होकर के बैठोगे तो गुरु भेद खोल के बताएगा कि उसमें भेद क्या है। ठाकुर जी की पूरी लीला, आप पूरी गीता अपने आप पढ़ के देख लीजिए, आपको हो सकता है समझ में ना आवे। क्यों? जब तक गुरु आश्रित नहीं होगे, गुरु उसके भेद नहीं खोलेगा, तब तक आप नहीं समझ पाओ। अब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ करके बताइए। ठाकुर जी कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ। जब भगवान ये बात अर्जुन को कह रहे थे तब हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं था, तब एकमात्र हिंदू धर्म था, तब मुस्लिम ईसाई आदि ये सब धर्म तो थे ही नहीं। तो फिर भगवान किसके लिए कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज? हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ के व्यक्ति को मेरी शरण में आना चाहिए। यहां धर्म मजहब विशेष को त्यागने के लिए ठाकुर जी नहीं कह रहे। अब ये गुरु मुख से पता चलेगा कि ठाकुर जी कह क्या रहे हैं। यहां ठाकुर जी लोक धर्म त्याग की बात कर रहे हैं, व्यवहार धर्म त्यागने की बात कर रहे हैं। व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? सबको रिझाने मनाने और सबके बस हाजी हजूरी में लगे रहते हैं, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं उसका केवल व्यवहार मात्र कीजिए, हृदय से केवल मैं रीझूं ऐसे प्रयास कीजिए। माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। बंधुओं, ठाकुर जी को कोई ये लालसा नहीं कि आप उनके चरणाश्रित हो। ठाकुर जी आपका कल्याण चाहते हैं। अच्छा, कल्याण चाहते हैं तो फिर कर ही दें। ठाकुर जी करते कुछ नहीं है। आप जब उनके शरण में जाओगे तो जितने भी
ग्रह नक्षत्र जो आपके जीवन को बिगाड़ने और बनाने का काम करते हैं, जब उनको यह बात पता चलती है कि आप उनकी शरण में चले गए तो वे सब सहज हो जाते हैं। ठाकुर जी कुछ नहीं करते। जैसे कि आप कहीं भी जाओ, पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाते रोक दें, सिक्योरिटी गार्ड आपको पकड़ ले, नहीं जा सकते, लेकिन तभी आपके बड़े भैया या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति सीएम बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, अब कोई रोक के तो दिखाओ हमको, हमारा संबंध है उनसे। और कोई रोक भी लेगा तो आप केवल एक बार, अच्छा मुझको रुक फोन लगाता हूँ, तुरंत हो गया, नहीं भैया जाओ, आप जाओ, उनको फोन मत करो। ठीक वैसे ही बंधुओं, हर जगह चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा आपको बचाने, बस आपका उससे संबंध हो गया, बाकी के जितने बंधन है वो सब अपने आप खुल जाएंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के संबंध, ठाकुर जी के चरणाश्रित आप हो, ठाकुर जी को ये लालसा नहीं। ठाकुर जी चाहते तुम्हारा कल्याण ही तब होगा जब तुम मेरे चरण में आओगे। क्यों? मैं कुछ नहीं सुधारूंगा, तुम मेरे चरणाश्रित हुए, अपने आप तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कर्म काल प्रभाव प्रारब्ध ये सब अपने आप सहज हो जाएंगे जब सबको पता चलेगा कि ये ठाकुर जी की शरण में चला गया है। इसलिए माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। तो गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो गया है कि बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं इंटरनेट पर, वो बिना गुरु आश्रित हुए अपने आप ही ग्रंथों को देख लेते हैं, फिर उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। अरे जब तक गुरु चरणों में नहीं बैठोगे, जब तक गुरु चरणों की रज सिर पर नहीं पड़ेगी, जब तक गुरु थोड़े डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करोगे, तब तक ये ग्रंथ कभी कृपा नहीं कर सकते आपके ऊपर। और किस उम्र में घर छोड़ा था पता है? 8 वर्ष की आयु में। 8 वर्ष का बालक अभी लाके खड़ा करना मंच पर, देखना उसको, वो घर छोड़ सकता है? लेकिन हमारे पिताजी छोड़ दी और 14 वर्ष की आयु तक गुरु जी की शरण में रहे, श्रीमद रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। और गुरु जी ने भी हमारे दादा दादी आदि सब लोगों को कहा कि जब तक ये बालक मेरे पास है, आप में से कोई भी मिलने नहीं आएगा। तो पिताजी के मामा जी, पिताजी के दूर के रिश्तेदार कभी कभी देखने आते थे कि लाला ठीक है कि नहीं, बाकी माता जी पिताजी नहीं, उनको मना था, आ ही नहीं सकते वो। और गुरु जी खूब, हमारे पिताजी आज भी, गुरुदेव का उत्सव होता है दिसंबर में, हम लोग कथा कराते हैं। अभी श्रीमद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा थी हमारे यहाँ, हर वर्ष कथा होती है दिसंबर में गुरुदेव की स्मृति में। मेरा जब जन्म हुआ था तब गुरु जी, मैं जब 6 महीने का था तब गुरु जी का परम पद हो गया था। तो हमारे पिताजी 8 वर्ष की आयु में आए और 14 वर्ष की आयु तक गुरु जी के पास रहे। गुरु जी के बारे में हमारे पिताजी बताते, बोले खूब मारते थे, खूब डांटते थे, और बोले हम अकेले थे, कोई और था भी नहीं, माता पिता है नहीं, शिकायत किससे करें, गुरु जी मारते हैं, किसी से कह नहीं सकते। और बोले मार पीट कभी कभी पीटते भी, और फिर पीटने के बाद फिर रबड़ी खरीद के लाते बाजार से, फिर हमको खिलाते। बोले कि मैं तुमको कोई, तुमसे कोई द्वेष थोड़ा ही है, तुम कुछ बन जाओ जीवन में, इसीलिए तो तुमको पीटता हूं। उन्हीं गुरुदेव के आश्रय में रहकर 14 वर्ष तक पिताजी ने पढ़ाई की और 14 वर्ष की आयु में अपनी प्रथम कथा की मुंबई में पिताजी ने। आज हमारे पिताजी 63 के हो गए।